आज मैं बात कर रहा हूँ इमिग्रेशन। कल जो था यूएस ये आर्मी का एक एयरक्राफ्ट 104 आदमियों को यूएस से लेके आया, जो गैर कानूनी, उनकी निगाह में गैर कानूनी तौर पे मैन मेड लॉस, नॉट गॉड मेड्स, ला के अमृतसर में उतारा। 40-45 घंटे की जर्नी करके, और उनको उनके हाथ पांव चेन से बांधे हुए थे, आर्मी को भी औरतों को भी। तो तकलीफ हुई। मैं इमिग्रेशन है क्या, क्यों करते इंसान में? इमिग्रेशन तो हिस्ट्री में जब से आदमी इंसान, ये मेरी किताब है फ्रेजाइल नेशन एंड सोसाइटी, ये किंडल ई बुक है जो 2017 में पब्लिश हुई थी, डिजिटल बुक है। या आप किसी भी मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, किसी से पढ़। इसमें मैंने एक फोटो छापा था। ये आदमी बंदर कैसे कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, थ्योरी ऑफ डार्विन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, कि कैसे कैसे ये हुआ, फिर टेढ़ा चलेगा, फिर सीधा चलने लगा, सीधा हाथ हो गया। तो ये इसमें जो है 8-9 स्टेजेस में ये सीधा खड़ा, इसमें 2 लाख साल लग गए। तो ये क्यों हुआ, क्यों होता है? इमिग्रेशन तो नेचर का, कुदरत का नियम है। कानून भी है, कोई कानून जो नेचर को की कन्फर्मेटरी नहीं है, वो कानून नहीं है। अब मुझे याद है, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। जब मैंने 67 में नौकरी चालू की, तो एक 4 मंजिल की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही थी 906 प्लांट के, इंडस्ट्रियल प्लांट की। 5 टन नायलॉन का वो बनाने का वो धागा कैपेसिटी का था वो। तो वहाँ मोहबा के इलाके से लेबर ठेकेदार जो लाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स, आप कहाँ हो, मैं कहाँ, लेबर ढूंढते फिरेंगे, उनको उसकी कमीशन मिलती है। तो मैं वो जो लेबर को लेके आते हैं उनकी कम्युनिटी से, बहुत ही अमानवीय हालत में रहते हैं, गरीब होते हैं बेचारे। हाँ, जो ठेकेदार है उससे कमीशन, उसके साथ सब किस्म के रिवायती में सेक्सुअल अब्यूज भी होता है यंग औरतों का, जो मेरी नॉलेज में आया, मैं अपनी आंखों से नहीं देखा। तो मुझे वो याद है, नौकरी मैंने चालू की थी। और फिर मैं 2005 में रिटायर हुआ था। तो उसके बाद मैंने 2002 या 3 की बात है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वहाँ एक साइफन की कंस्ट्रक्शन जो थी, मेरे अंडर में तो का इंचार्ज था। ड्रेन के नीचे से उसके बेड से जो है इरिगेशन करने के लिए पानी लेके जाना था अक्रॉस दी। एक तो आप ओवरहेड बनाए कि अंडरग्राउंड बनाए, कैपिटल इरेक्शन से होता हो। तो वहां मैंने देखा लेबर, वो बांग्लादेशी लेबर थी। ठेकेदार जो था दिल्ली का ही था। वो तो टेंडर डालते हैं, जिसका लोएस्ट होता है उसको मिलता है गवर्नमेंट में काम। गवर्नमेंट का सिस्टम ही है। तो वो ठेकेदार क्या करता था कि भाई आपको 15 दिन में आपके वेजेस मिलेंगे, काम करते रहो। अब जब वेजेस देने की तारीख आती थी तो आके शफुका छोड़ देता था कि भाई वो यहाँ कोई हवलदार आया था, ऐसी कहानी में कोई हवलदार नहीं आया। तो कहता आप लोग बांग्लादेशी हो, वो तो गिरफ्तार करेगा, आपको जेल भेज देंगे बांग्लादेश वापस। वो हाथ पाँव कहा भाई मैंने उसको रिश्वत दे के उसको वापस भेज दिया, तुम काम करो। तो जो उनकी दिहाड़ी देने थे, वेजेस देने थे, वो ठेकेदार खुद पी गया, वेजेस नहीं दिए, ये पुलिस वाले को दे दिए। और झूठी कहानी होती थी।
ऐसे जो इमिग्रेंट्स हैं जो इंटरनेशनली एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ऐसे उनका एक्सप्लॉयटेशन में जो मुझे फर्स्ट हैंड नॉलेज है, और सब जगह यही होता। जब ये गोल्ड डिगिंग हुआ, गोल्ड माइंस का पता चला, चाइनीज रशियन कहाँ के आदमी भाग के अमेरिका पहुंच गए। आज तो खैर वो कोई 150 साल पुरानी बात हो गई, 200 साल वहीं के बस गए, उनके बीवी बच्चे भी वो तो मर खप गए होंगे जो गए थे अमेरिका। आप जैसे हिंदुस्तान में, भारत में ले लीजिए आप, जो यहाँ के आदिवासी हैं, आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये भारत के ओरिजिनल रेजिडेंट हैं। बाकी सब मैं और आप, हम सब जो इमिग्रेंट हैं, हम फ्लावर हैं। आप देखिए कि तकरीबन 2300 साल की हिस्ट्री है, 200 साल के दबा 2000 साल के सबूत ही मिल जाएंगे। जब ये कनिष्क आए थे यहाँ, बुद्धिस्ट, और चाइना से आए थे सेंट्रल एशिया होते हुए, और एक उनका किंग जो है बहुत फेमस हो गया था, शायद कनिष्क थर्ड था वो, तो इस वक्त माफ किया सेकंड। हूण आए कनिष्क के बाद, ये शायद हूण आए थे यहाँ 4वीं या 5वीं सेंचुरी में, अब से 1600 साल या 15 साल पहले। ये आज के जो जाट, गुजर और ये यादव हैं, ये उन हूणों की संतान है। ये भी इमिग्रेंट्स है, जाट गुजर से, ये यहाँ के नेटिव नहीं है। दे आर नॉट द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। नरेंद्र मोदी भी शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है, ओबीसी है। मोहन भागवत भी शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है, ये भी विदेशी हमलावर है। हम सब हमलावर हैं, आप भी हो, मैं भी। तो इमिग्रेशन तो हमेशा होता ही आया। पहले तो इस सहारा बर्मा से लगा के अफगानिस्तान एक ही था ना। अभी पॉलिटिकल रीजन से अंग्रेजों को डिवाइड कर दिया, कुछ इंडियन गवर्नमेंट ने कर दिया। तो ये तो इस जमीन के प्राणी है, साउथ एशियन है सब। ये इमिग्रेंट्स कैसे हो गए, ये प्रवासी कैसे हो गए? नहीं है, ये सब हमारे भाई बंधु हैं। तो झूठ बात है ये। तो इसलिए अब ये वोट की खातिर ये बांग्लादेशी है, ये पाकिस्तानी है। अरे 1947 में तो पाकिस्तान बना है, उससे पहले कौन सा पाकिस्तानी, कहा था कौन सा पाकिस्तानी? अफगानिस्तान 1928 में लगा हुआ था। एंग्लो इंडियन वार हुई थी, जो इंडिया गेट बना हुआ है, जो थर्ड वार में आदमी मर रहे थे, अंग्रेज और हिंदुस्तानी, उनके नाम एंग्रेव हुए हैं इंडिया गेट पे दिल्ली के अंदर। देखिए आप जाकर पढ़िए उसे। लास्ट थी एंग्लो इंडियन ये अफगान वार। कौन है विदेशी? क्या मोदी विदेशी नहीं है? क्या मोहन भागवत विदेशी नहीं है? ये साउथ एशिया सारा जो है इमिग्रेंट्स का आबादी है। और शेड्यूल्ड ट्राइब तो कितने बचे? 5-6-7%। तो इनसे काहे की नफरत? एक दूसरे से किस बात की नफरत? जाट कह जी मैं तो ये यादव जो है ये इमिग्रेंट है, बाहर से आया था, हूणों की संतान है। तो ये अब जो किसी को हथकड़ी बेड़ी पहना के आदमी, यंग लड़के लड़कियों को जो खाली पेट की खातिर वो नौकरी ढूंढ रहे हैं, वहाँ रोजगार ढूंढ रहे हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया आपको बांग्लादेश का, वह खेतों में काम कर रहे हैं। क्यों? पहले स्लेव ट्रेड था, गुलामों का व्यापार था, जो कि वहाँ अब्राहम लिंकन 1861 से 1865 तक 4-4.5 साल लड़ाई चली साउदर्न स्टेट्स में और नॉर्दर्न स्टेट्स में। कई लाख आदमी मारे गए। और स्लेव ट्रेड को खत्म करने के लिए इंग्लैंड में जितने भी रईस आदमी, चाहे इंग्लैंड है चाहे अमेरिका है, वहाँ आज भी उनके स्टैचू बने हुए हैं। स्लेव ट्रेड के जो मालिक, जो गुलामों के मालिक थे, अफ्रीका से पढ़ के लाते थे और बेचते थे, उनका ट्रेड होता था। कोई नई बात नहीं है। यहाँ जो भी आया था, ये जो ये ले गया था, ये मोहम्मद शाह रंगीला के ज़माने के मुगल में
ये दिल्ली में आया था, अब मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, वो ईरानी था, यहाँ से तख्ते ताउस शाहजहाँ का जीरा भर जवान लड़के और लड़कियाँ ले गया और अफगानिस्तान के और तेहरान के बाजारों में उनका ऑक्शन हुआ। बुढ़ों को बुढ़िया क्या करो, काट दो, मार दो, जवान लड़के लड़के उनकी नीलामी हुई। तो ये भी एक ट्रेड, स्लेव ट्रेड था, गुलामों का व्यापार। तो खैर 1865 के बाद जो था ये अब्राहम लिंकन की फौज जीत गई थी। और मगर ये स्लेवरी आज भी है। बॉन्डेड लेबर के खिलाफ कानून बनाए हिंदुस्तान में। बॉन्डेड लेबर भी गुलामी होते थे ना, कानून तो बने, उसका अमल क्या हुआ? क्या सब गुलाम आजाद हो गए? आज आदमी की शादी होती है अपनी बीवी से, जो चाहता वो करवाता, नहीं होता तो पिटाई करता उसकी बीवी की। और सारी दुनिया में मतलब अपनी बीवियों की पिटाई करते हैं। हिंदुस्तान को अनोखा है? कौन सा कंट्री है जिसके, कौन सी सोसाइटी है जिसमें मर्द अपनी बीवी की पिटाई नहीं करते? सब करते हैं। तो वो भी तो एक स्लेव है ना बीवी, रात दिन बिछा के मरती खपती है, उसके बच्चे पैदा करती है, उसको बच्चे देती है और फिर पिटती भी है। तो ये क्या स्लेवरी नहीं है? आप उसका नाम अलग अलग दे दीजिए। ये जो हथकड़ी बेड़ी डाल के लाए हैं, अब वहाँ एक लेडी है मैक्सिको की, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर, तो उसने बात की, ट्रम्प ने उसको धमका दिया, उसने लेडी ने, औरत ने अमेरिका के प्रेसिडेंट को धमका दिया और कहा तो लगाओ ट्रैफिक, हम आपसे इंपोर्ट ही नहीं करेंगे, बाद में आपका एक्सपोर्ट करेंगे। तो ट्रम्प को बैकआउट करना पड़ा। ये एक हमारा मोदी दाढ़ी वाला कटमुल्ला, ये चरणों में झुकने का तैयार है। हद हो गई। आपके प्यारे भाइयों को, देशवासियों को, हिंदुओं को हथकड़ी बेड़ी लगा के यहाँ भेज दिया। एक गुलाम है तुम्हारे, नौकरी करने गए थे, पैसे कमाते, मेहनत करते तो कमाते, नहीं करते तो नहीं कमाते। अब सरकारी नौकरी में तनख्वाह मिलती थी तभी काम करते थे, अब मजबूरी थी, करते थे तनख्वाह लेने के लिए। महीने में एक दिन तनख्वाह मिलती थी और 30 दिन काम करते थे महीने में। तो क्या हम जो कायदे कानून से बंधे थे वो भी एक स्लेव ट्रेड, मनमानी नहीं थी हमारी? तो मुझे ये बात कुछ पसंद नहीं आई, अच्छी नहीं लगी। हथकड़ी बेड़ी बांध के उसको डाल दो, भूखा प्यासा लाइका और घसीट गया। उन विचारों के दिल में क्या बुझा, क्या सोच के गए थे अमेरिका? डॉलर ड्रीम आए कैसे? दिल टूट गया, दिमाग भी टूट गया, इज्जत भी खराब हो गई। जिन माँ बापों ने भेजा था अपनी जमीन जायदाद उधार लेके पैसे, उनके भी ख्वाब टूट गए। तो क्या ये अच्छा हुआ? ये सारी दुनिया ही इमिग्रेंट है, चाहे इंग्लैंड है, चाहे फ्रांस है, अमेरिका है, कनाडा है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, सब स्लेव है, सब इमिग्रेंट्स है। हमको आसमान से आगे नहीं टपके। आर्यस तो ईरान से आए थे, जब ये मोहनजोदड़ो की सिविलाइजेशन थी उस जमाने में, तब 3500 साल पहले। यहाँ का मूल निवासी कौन है? वो है शूर ट्राइब, आबादी के 7-7.5%। तो दोस्तों मुझे बड़ी तकलीफ हुई, शायद आपको मेरी तकलीफ का आप भी कुछ हिस्सा शेयर कर सके। तो नमस्कार, धन्यवाद, सत्यमेव जयते।